ये बात तब की है जब श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा था, और श्राप लगने के कारण सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके वे श्री गंगा जी के किनारे जाकर के विराजमान हो गए। तो सुखदेव जी कथा श्रवण कराने ही वाले थे, इतने में आकाश मार्ग से देवता स्वर्ग का कलश, जो अमृत कलश है, उसको लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए। और सुखदेव जी महाराज को कहा, बोले महाराज आप ये जो कथा श्रवण कराने वाले हैं परीक्षित को, तो इस परीक्षित को आप कथा श्रवण मत कराइए, आप ये कथा हमको श्रवण करा दीजिए, और इसके बदले में आपको यह अमृत प्रदान कर दूंगा, आप परीक्षित को पिला देना, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लगा था। तो अमृत पी लेंगे परीक्षित, तो परीक्षित की दुर्गति नहीं होगी, उनका शरीर नहीं छूटेगा, और हम लोग कथा श्रवण कर लेंगे तो फिर हमारा आनंद हो जाएगा। यह बात जब श्री सुखदेव जी ने श्रवण करी कि देवता ऐसा ऑफर कर रहे हैं, ऐसा हमें कह रहे हैं कि अमृत ले लो, तो श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। मुस्कुराकर कहते हैं, देवताओं वस्तुतः तुम लोग से बड़ा छलिया मैंने नहीं देखा। अरे इस भागवत कथा की तुलना तुम अमृत से कर रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। जहासः अर्थात भगा दिया। उन्होंने कहा क्व कथा क्व सुधा लोके, तुम कथा की तुलना उस अमृत से कर रहे हो। आप लोग अमृत को बड़ा सरल मत समझिएगा, ये उस अमृत की बात हो रही है जिस अमृत को अवतरित करने के लिए, लाने के लिए धरती पे भगवान को भी 3 अवतार ग्रहण करने पड़े। कौन कौन से 3 अवतार थे? सबसे पहले कच्छप अवतार, कच्छप बनकर के भगवान मंदराचल पर्वत को धारण किए। दूसरा धन्वंतरी अवतार, जिस धन्वंतरी जी लेकर के अमृत कलश को बाहर निकले। और तीसरा मोहिनी रूप, उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने। तो जिस अमृत की रक्षा के लिए भगवान को भी 3 अवतार लेने पड़े, उस अमृत से बड़ा श्रीमद् भागवत को बता दिया। बोले महाराज उस अमृत से बड़ा श्रीमद् भागवत भला कैसे हो सकता है? इसकी क्या विशिष्टता है, क्या इसका बड़प्पन कैसा है, आप हमें बताइए। दोनों में भेद क्या है, दोनों में फर्क क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, बोले दोनों में फर्क बड़ा साफ है। दोनों को पीने वाले की गति देख लो तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है। अच्छा, स्वर्ग का अमृत पीने वाले की क्या गति होती है? हाँ, अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई, अमृत नीका कहे सब कोई कहता है कि स्वर्ग में अमृत है, देवता उसका पान करते हैं, लेकिन देवताओं के पान करने के पश्चात भी, स्वर्ग लोक में विराजमान हो जाने के बाद भी कई बार स्वर्ग से लोग धरती पे गिरा दिए जाते हैं। क्यों? स्वर्ग को ऐसा समझो जैसे कोई 5 सितारा, 7 सितारा, 11 सितारा या 25 सितारे का होटल हो। तो इतने बड़े होटल में आप कब तक रह सकते हैं? जब तक जेब में दाम है। तो ऐसे ही स्वर्ग में आप कब तक रह सकते हैं? जब तक आपके पुण्य कर्म हो, तब तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य कर्म खत्म हो गया तो वहां से धकेल करके आपको फिर से धरती पर भेज देंगे पुण्य अर्जित करने के लिए। एक राम कथा की बड़ी विशिष्ट बात है। श्री रामावतार में जब प्रभु श्री राम वनगमन कर रहे थे, तो वनगमन के अंतर्गत श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जा रहे थे। चलते चलते प्रभु श्री राम नीचे की तरफ देख करके चल रहे थे। उनके सामने एक भृंगी कीड़ा आया।
भृंगी कीड़ा जो मल को गोला बना लेता है और उस गोला बना करके उसको पीछे की पैर से ढिंगलाता हुआ लेकर के जाता है, ढंगा करके लेके जाता है। उस कीड़े को देख करके प्रभु श्री राम हंस पड़े। तो जानकी जी ने राम जी की तरफ देखा और राम जी को पूछा, बोले भगवान आप बिना कारण के ऐसे नहीं हंसते, क्या बात है बताइए हमें भी। बोले नहीं नहीं जानकी कोई बात नहीं। बोले नहीं प्रभु हमें भी बताइए आप इस कीड़े को देख करके हंसे क्यों। तो जानकी जी को बताते हुए कहते हैं प्रभु श्री राम कि जानकी देखो जरा इस कीड़े को, ये कोई सामान्य कीड़ा नहीं है, ये कीड़ा आज से पहले 70 बार स्वर्ग का इंद्र बन चुका है। कितनी बार? 70 बार स्वर्ग का इंद्र बन चुका है और आज इसकी गति ऐसी है कि महाराज इस कीड़े में परिवर्तित होकर के उन्मल्ल हो रहा है। तो जानकी जी ने कहा ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कर्मों की गति बड़ी प्रबल होती है, राजा को रंग बनाने में और रंग को राजा बनाने में देर नहीं लगती। इसका मतलब स्वर्ग जाने के बाद भी धरती पर आना पड़ सकता है। और कोई कहे अमृत शशि में वास, कोई कहे अमृत शशि में वास, कोई कहे अमृत शशि में वास, कोई कहे अमृत शशि में वास। हम लोग कहीं ना कहीं मानते तो हैं कि चंद्रमा में अमृत है। प्रत्येक शरद पूर्णिमा की रात्रि को माताएं खीर बनाती हैं और खीर बना करके छत पे रखती हैं और कहती है कि नहीं नहीं चंद्रमा अमृत बरसाएगा, और सुबह उस खीर को पाते हैं। तो श्री दरियाब साहब का यह भजन है। वे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है, यदि चंद्रमा में अमृत होता, हाँ कोई कहे अमृत शशि में वास, कोई कहे अमृत शशि में वास। घटे बढ़े क्यों होवे नाश, घटे बढ़े क्यों होए नाश। तो महाराज दो विधि है, धरती पर घटता बढ़ता क्यों दिखता है, और अमुक लाख वर्ष अमुक करोड़ वर्ष में चंद्रमा भी नष्ट होता है। यदि अमृत उसमें विराजमान है तो चंद्रमा भी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। हाँ कोई कहे अमृत सागर माही, कोई कहे अमृत सागर माही। हम सब जानते हैं समुद्र से ही अमृत निकला था, तो इसका मतलब सागर में अमृत होना चाहिए। लेकिन दरियाब साहब कहते हैं हाँ बड़वा अनल क्यों सोखे ताही, बड़वा अनल क्यों सोखत नाई, बड़वा अनल क्यों सोखे ताही, बड़वा अनल क्यों सोखत नाई। बोले महाराज वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी पर इतनी स्थिति हो जाएगी, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि संपूर्ण जितने भी जल के आश्रय हैं वे सब सूख जाएंगे। यदि समुद्र में अमृत विराजमान हो तो उसकी ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिए। तो ये सब जिन जिन चीजों में अमृत कहा गया वो सब में अमृत इसका मतलब नहीं है। तो अमृत है कहाँ? सब अमृत बातों का बात,
सब अमृत बातों का पार। अमृत है संतन के पास, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथानंद, अमृत दरिया कथानंद। जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। ओ जाको पी पी अमर भय संत, जाको पी पी अमर भय संत। सारी जितनी भी बातें अमृत को लेकर कही जाती है सब सिर्फ बातें ही हैं। वास्तविक अमृत तो संतों के पास है।